आज हम 60 से 8 साल की बच्ची के लिए ये प्यारा सा फ्रॉक तैयार करेंगे। इसके लिए हमने 3 मीटर फैब्रिक लिया है, 1.5 मीटर प्रिंटेड है और ये 1.5 मीटर प्लेन फैब्रिक है। चलिए मेजरमेंट देख लेते हैं। हम टॉप पार्ट की टोटल लंबाई रखेंगे 10 इंच और हमारे केस में बच्चे का चेस्ट का दूसरा भाग है 17 इंच और जब हम इसे कटिंग करेंगे तो इसका दूसरा भाग कटिंग करेंगे और आर्म होल है 3.5 इंच। अब हम स्कर्ट पार्ट की लंबाई मेजरमेंट करते हैं। हमें स्कर्ट पार्ट की लंबाई जो है टोटल चाहिए 16 इंच और इनर पार्ट का जो हम अस्तर लगाएंगे या उसी फैब्रिक का कटिंग करेंगे उसे 14 इंच रखेंगे, 2 इंच छोटा और 5.5 इंच का हम 3 फ्रिल कट कर लेंगे। अभी हमने कपड़े को 2 फोल्ड रखा हुआ है और टॉप पार्ट की कटिंग करेंगे। उसके लिए हमने इसे 2 फोल्ड रखा हुआ और ऊपर से 10 इंच पे मार्किंग कर लेंगे। हमने चेस्ट के लिए लिखा था 17 इंच। अब इसे इस तरीके से इंची टेप पर डबल करेंगे तो आएगा जो भी भाग हम उसे नोट कर लेंगे। ये आएगा 8.5 इंच और इसमें 1.5 इंच की हम मार्जिन रखेंगे। थ्री 3.5 इंच का हम आर्म होल रखेंगे और इस तरीके से एक बॉक्स तैयार कर लेंगे। उसे आगे तक बढ़ा लेंगे और इस तरीके से हम बॉक्स बना लेंगे। फिर हम नीचे तक टॉप पार्ट में जितना कपड़ा रखा है हमने 10 इंच तक इस तरीके से तिरछा निशान लगाकर आर्म होल को राउंड शेप देते हुए कटिंग कर लेंगे। हमें टॉप पार्ट की टोटल लंबाई रखनी है 10 इंच ऊपर रखे हैं और इस तरीके से तिरछा निशान लगाकर मार्किंग वाले निशान से हम कटिंग कर लेंगे। इसमें आगे और पीछे का दोनों हिस्सा बराबर ही रहेगा और जो जॉइंट है उसे भी अलग कर लेंगे कट करके। ऊपर फ्रिल बनाने के लिए 4 इंच की हम 4 इंच चौड़ाई की हम 2 स्ट्रिप कट कर लेंगे। पूरा जितना हमारा कपड़े की चौड़ाई है उसे हम कट कर लेंगे। 2 स्ट्रिप कटेंगे जिससे हम फ्रिल बनाएंगे। आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लें। फ्रिल बनाने के लिए 4-4 इंच पे हम इस तरीके से मार्किंग करके निशान लगा लेंगे। ये 4 इंच चौड़ा और 47 इंच लंबा है। इसकी इस तरीके से हम 2 पट्टियों को कट करेंगे और 2 पट्टियों को हम और कट करेंगे जिसकी चौड़ाई होगी 2.5 इंच और लंबाई होगी 25 इंच। अब हम स्कर्ट पार्ट में बनाने के लिए सबसे पहले फ्रिल की कटिंग करेंगे। ये कपड़ा हमारा 2 फोल्ड है और हम 37 इंच लंबा और 5.5 इंच चौड़ा 3 पट्टियों को कट करेंगे। 5.5 इंच पे इस तरीके से निशान लगाएंगे और मार्किंग पर से हम कटिंग कर लेंगे। इस तरीके से हम 3 पट्टियों को कट करेंगे जिससे हम स्कर्ट पार्ट में फ्रिल बनाएंगे। इस तरीके से हम 3 पट्टियों को कट कर लेंगे। अब हम स्कर्ट की कटिंग करेंगे। स्कर्ट की कटिंग हम जितना टॉप पार्ट के कमर को रखे हैं उसको मेजरमेंट करते हुए और जितना हमें टोटल स्कर्ट की लंबाई चाहिए उससे 2 इंच छोटा ही कट करेंगे और इस तरीके से सिंपल राउंड देते हुए कटिंग कर लेंगे।
इस तरीके से स्कर्ट की कटिंग कर लेंगे। इसी पर हम फ्रिल को अटैच करेंगे। जो हमने कट किया है इस पर हम बराबर मार्किंग कर लेते हैं। हम इसमें 5 इंच पे 3 निशान लगा लेंगे। इस तरीके से 5 इंच पे हम मार्किंग करेंगे और इसे बराबर करके निशान लगा लेंगे। अब हम टॉप पार्ट की सिलाई करते हैं। इसके लिए हमने मेन फैब्रिक को इस तरीके से रखा है और इनर वाले पार्ट को इस तरीके से रखते हुए किनारे से 1/2 इंच की दूरी से हम मशीन को चला लेंगे। अगर आपका कपड़ा मोटा है तो इस पे अरेबिक पट्टी से आप गला और बाजू को बना सकते हैं। हमारा कपड़ा थोड़ा सा पतला है, इसलिए हमने इसमें कॉटन की पतली वाली इनर को लगाया है। इस तरीके से हम मशीन चलाएंगे, नीचे तक चला लेंगे, फिर इसे पलट लेंगे। इस तरीके से अच्छे से सेट करते हुए हम मशीन को चला लेंगे। नीचे की तरफ खुला रहेगा जिससे हमें कपड़े को पलटना है, और बाजू आस्तीन की तरफ इस तरीके से छोटे छोटे कट्स लगा लेंगे सिलाई को बचाते हुए। इस तरीके से कट्स लगाकर हम इसे पलट देंगे। ये इस तरीके से पलटकर हम एक ऊपर से प्रेस स्टिच लगा लेंगे, एक ऊपर से सिलाई लगा लेंगे जिससे बहुत ही अच्छी फिनिशिंग आती है। से हम आगे और पीछे के दोनों भाग को तैयार कर लेंगे। हमने दोनों भाग को तैयार कर लिया है और प्रेस स्टिच भी लगा लिया है। अब हम फ्रिल को बनाएंगे। इस तरीके से मोड़ेंगे फ्रिल को, जो 4 इंच चौड़ा पट्टी कट किया था हमने, और इस तरीके से पतली एक तरफ पूरी सिलाई लगा देंगे और एक तरफ टाका बढ़ाते हुए इस तरीके से खींच करके फ्रिल को बना लेंगे। एक धागे को खींचते जाएंगे और फ्रिल बड़ी आसानी से बन जाता है। और फिर एक निशान लगाएंगे कंधे से ऊपर के तरफ से नीचे तक, दोनों साइड इस तरीके से हम एक निशान लगा लेंगे जिससे जब हम फ्रिल अटैच करें तो वो सीधी रहे। और जो हमने फ्रिल बनाई थी और एक पट्टी हमने 2.5 इंच की जो कट की थी उस पर इस तरीके से रखते हुए एक किनारे से एक सीधी लाइन चला लेंगे। हमने देखिए चला लिया है, और फिर इसे पलटेंगे और इस तरीके से फिर अंदर की तरफ हल्की सी मोड़ते हुए इस तरीके से फ्रिल को बनाएंगे। देखिए इस तरीके से हमने फ्रिल को रेडी कर लिया है। अब हम टॉप पार्ट के एक पार्ट को लेंगे और जो हमने फ्रिल तैयार किया है उसको इस तरीके से नीचे से रखते हुए एक तरफ से मशीन चलाते जाएंगे। इस तरीके से रखेंगे और मशीन को चला देंगे। फिर इधर दूसरे तरफ दूसरा पार्ट भी लेंगे और 3 इंच छोड़ते हुए नीचे की तरफ जोड़ देंगे। इस तरीके से ये जो हमने 3 इंच छोड़ा है ये हमारा कंधे पे आएगा, ये हमारा कंधे पे आ जाएगा। ये देखिए हमने जो ये 3 इंच छोड़ा है ये कंधे पर आएगा। इसी तरीके से हमने दूसरे तरफ भी फ्रिल को अटैच कर लिया है। अब हम स्कर्ट पार्ट रेडी करेंगे। स्कर्ट पार्ट के लिए सबसे पहले जो हमने स्कर्ट पार्ट की कटिंग की है जिस पे फ्रिल अटैच करना है उसको एक तरफ से इस तरीके से मशीन चलाते हुए बंद कर देंगे। फिर फ्रिल बनाएंगे इसी तरीके से जैसे हमने टॉप पार्ट में बनाया था। 2 बार फोल्ड करके इस तरीके से पतली लाइन एक सीधी लाइन चला लेंगे पूरे में। आप चाहें तो उसे पिको भी करवा सकते हैं। फिर मशीन का ताका बढ़ाकर एक इस तरीके से एक धागे को खींचेंगे और फ्रिल बना लेंगे। फिर स्कर्ट पार्ट को लेंगे और उसके ऊपर से जो हमने फ्रिल बनाई है इस तरीके से ऊपर रखते हुए मशीन चला लेंगे। इस तरीके से हमने जो मार्किंग की है 3 बराबर भागों में, इसी पर तीनों फ्रिल को हम अटैच कर लेंगे। जो हमने निशान लगाई थी उसी निशान पर से फ्रिल बनाएंगे। फिर फ्रिल को ऊपर से इस तरीके से अटैच कर लेंगे। इस तरीके से हम फ्रिल को बना लेंगे और फिर नीचे के भाग को भी सिल देंगे। अब टॉप पार्ट को लेंगे और इस तरीके से एक साइड को हम बंद कर देंगे। एक ही साइड को अभी हम बंद करेंगे, दूसरे साइड को जब हम स्कर्ट पार्ट अटैच कर लेंगे तब बंद करेंगे। अब उसको सीधा रखेंगे
और इसको भी सीधा दोनों के उल्टे तरफ एक तरफ रखते हुए एक तरफ से हम मशीन को चला करके स्कर्ट पार्ट को इस तरीके से अटैच कर लेंगे। इस तरीके से फ्रिल अंदर रहेगा, दोनों का फ्रिल वाला भाग अंदर रहेगा। ऊपर से इस तरीके से हम मशीन को चला देंगे। आराम से फ्रिल को अंदर करते जाएंगे, संभाल संभाल के मशीन को चलाते जाएंगे। ये देखिए हमने स्कर्ट पार्ट और टॉप पार्ट को अटैच कर दिया और एक तरफ अभी खुला हुआ है। इसे उल्टा करेंगे और सबसे पहले जो हमने फ्रिल अटैच किया है, फ्रिल को एक सिलाई से देंगे, सिलेंगे। पहले फ्रिल जो है, फ्रिल का दोनों किनारा इस तरीके से दोनों फ्रिल को पकड़ेंगे, एक एक फ्रिल के दोनों किनारे को, और इस तरीके से सिलाई करते हुए बंद कर देंगे। अभी हम सिर्फ फ्रिल को ही बंद करेंगे। इस तरीके से पकड़ेंगे, इस तरीके से मिलाएंगे और फ्रिल को बंद कर देंगे। फिर टॉप पार्ट का जो एक तरफ हमने खुला छोड़ा हुआ था उसे भी इस तरीके से अपने फिटिंग के अकॉर्डिंग फिटिंग देते हुए बंद करेंगे। फिर जब नीचे आएंगे स्कर्ट पार्ट में जो हमने फ्रिल को सिला हुआ है उसको अंदर करेंगे और फिर स्कर्ट पार्ट के दोनों भाग को सिलेंगे। जो सिलाई किया है हमने फ्रिल के दोनों भाग को जोड़ा था उसको अंदर करते हुए इस तरीके से हम फ्रिल के भाग को अंदर करते हुए सिर्फ स्कर्ट पार्ट के दोनों भाग को जोड़ देंगे। अब हमारा फ्रॉक बनकर रेडी है। इसे सीधा करके दिखाते हैं। अब हम फ्रॉक के फ्रंट साइड में टॉप पार्ट पर एक बटरफ्लाई का डिज़ाइन बनाएंगे। इसके लिए हमने 5 इंच चौड़ा और 5 इंच लंबा 2 पीस कट किया है। इससे एक बटरफ्लाई बनेगा और हमें 2 बनाना है तो इस तरीके से हम 4 पीस कट करेंगे और इसे चारों तरफ से सिलाई से बंद कर देंगे। कि थोड़ा सा एक जगह छोड़ देंगे जिससे हमें इसे उस जगह से हम इसे पलट पाएँ। ये देखिए हमने सिलाई चला दी है और एक जगह से जो हमने इसे थोड़ा सा छोड़ा हुआ था, यहाँ से इसे हम इस तरीके से हल्का हल्का खींच करके पलट लेंगे जिससे हमारा सिलाई वाला रफ पार्ट अंदर चला जाएगा। इसे बीचों बीच एक निशान लगाकर सुई से हम इस तरीके से छोटे छोटे कच्चे टाके लगाकर इस तरीके से एक फिर से इसे पक्का कर देंगे और एक बटरफ्लाई के जैसा डिज़ाइन बना लेंगे। इसे और अच्छा बनाने के लिए हमने 1.5 इंच चौड़ा और 2 इंच लंबा एक पट्टी लिया है। इसे इस तरीके से सिलेंगे और एक तरफ से सिलते हुए इसे भी हम पलट लेंगे। इसे हम किसी भी पतली चीज़ से पलट लेंगे और पलटने के बाद एक बार इसे हम माप लेंगे और उसे इस तरीके से पलट करके सिलाई कर लेंगे। सिलाई करने के बाद जो भी बचा हुआ कपड़ा है उसे हम कट कर देंगे। इस तरीके से कट कर लेंगे और फिर इसे पलट कर सीधा कर लेंगे। इस तरीके से सीधा करेंगे और फिर हमने जो फ्लावर का डिज़ाइन बनाया था उसको एक तरफ से इस छेद में से इस तरीके से निकाल करके उसे सेट कर लेंगे। जहाँ हमने सुई धागा से इसे बनाया था उस पर सेट कर लेंगे। फिर फ्रॉक के टॉप पार्ट को लेंगे, जहाँ हमने फ्रिल अटैच किया था उस पर लेंगे, इसे टक कर लेंगे, अच्छे से पक्का कर सिल लेंगे। अब हमारा फ्रॉक बनकर तैयार है। अगर फिर भी आपको कोई डाउट हो तो कमेंट में ज़रूर पूछ लें।